आदाब, नमस्कार। परभनी महानगर न्यूज़ नेटवर्क में आपके साथ शेख इफ्तिखार। सोनपेट तहसील के नीला गांव में की हद में आने वाली सड़क बनी हादसों की सड़क। परली और गंगाखेड़ रोड पर तारीख 10 जनवरी 2021 की सुबह 8 बजे के दरमियान स्कॉर्पियो गाड़ी नंबर MH 42H 7481 और दूसरी गाड़ी MH 12GV 15005 के बीच हुई आमने सामने की टक्कर में 9 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। जख्मी होने वालों में मयूर नर के उम्र 30 साल, मोहन नर के उम्र 28 साल, संगीता नर के उम्र 45 साल, भगीरथी शिंदे उम्र 55 साल, प्रसाद शिंदे उम्र 45 साल, शिवासंबा कल्याणकर रहने वाले बारामती, शेख मतीन उम्र 26 साल, राजूलाल और रेशमा, इन जख्मियों को नांदेड़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस सड़क पर हो रही लगातार दुर्घटनाओं से नागरिकों में घबराहट का माहौल दिखाई दे रहा है। इन दुर्घटनाओं का कारण यहाँ के सड़क पर पड़े खड्डों का दिखाई देता है। पिछले 2 महीनों में यहाँ पे हुई दुर्घटनाओं में कुछ लोगों की जान गई है और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस सड़क पर पड़े खड्डों की तुरंत मरम्मत करने की मांग नागरिकों की ओर से की जा रही है। पाथरी शहर में महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार सेना संगठन कामगारों का सम्मेलन और परभनी जिले के विविध तहसीलों में पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। इस समय महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार सेना संगठन के संस्थापक अध्यक्ष मिलाताई, पाथरी नगर सेवक साजिद राज, नसरुद्दीन राज बेलदार, अध्यक्ष पाथरी खमरुद्दीन राज, इन मान्यवरों के हाजिरी में इन्हीं के हाथों से नियुक्ति पत्र दिए गए, जिसमें जिला अध्यक्ष अब्दुल आबेद, पाथरी तहसील अध्यक्ष शेख लईक, उपाध्यक्ष जावेद राज, सेलू तहसील अध्यक्ष इरफान शेख, उपाध्यक्ष शेख यकीन, गंगाखेड़ तहसील अध्यक्ष जुबैर खान, उपाध्यक्ष शेख मुस्तफ़ा, सोनपेट तहसील अध्यक्ष शेख यूसुफ चौधरी, उपाध्यक्ष सैयद मजरुद्दीन आदि के साथ अन्य नियुक्तियां किए गए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. शहर में बढ़ती ठंड को देखते हुए मलेरिया का प्रादुर्भाव ना हो, इसको ख्याल में रखकर परभनी के मलेरिया ऑफिस से तमाम मलेरिया के डॉक्टरों को इलाकों में जानकारी देने के लिए भेजा जा रहा है। इसी के तहत मलेरिया ऑफिस स्थित मलेरिया के डॉक्टर विवेक डावरे, इन्होंने गुलशनाबाग इलाके में मुलाकात देते हुए मच्छरों के और आलियों के कीड़े इन जो पानी में जमा किया जाता है वो पानी ज़्यादा दिन तक ना रखते हुए 8 दिन में एक बार सूखा रखा जाए बर्तन को, ऐसी बात कही। उसी के साथ यहाँ पर बुखार और अन्य चीज़ों के लिए नागरिकों के खून नमूने भी लिए गए। उनके पास मलेरिया की गोलियाँ भी दी गई, लेकिन मलेरिया के ऑफिस में जिस तरह से नागरिकों को सुविधा मिलना चाहिए वैसी सुविधाएं और दवाएं गोलियां नहीं मिलने से एक नाराज़गी दिखाई दी है। पहले मलेरिया ऑफिस से मच्छरों का प्रादुर्भाव ना हो इसलिए DDT पाउडर की फव्वारा मारा जाता था और नालियों के भी फव्वारे मारकर उन्हें मच्छरों से दूर रखा जाता था, लेकिन इस बार महानगर पालिका भी इस तरह करते हुए नहीं दिखाई दे रही है और मलेरिया ऑफिस से जो आ रहे हैं डॉक्टर वो अपने सिर्फ गोलियों पर ही सब कुछ संभाल रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। आखिर नांदेड़ हाईवे के इटालीची पुल इलाके का रास्ते की दुरुस्ती करे। इस रास्ते पर बड़े पैमाने पर खड्डे हो जाने के कारण यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। इन दुर्घटनाओं को रुकाने के लिए BNC विभाग ध्यान दे और जल्द से जल्द रास्ते का काम करे। ऐसा नहीं किया गया तो लोक श्रेय मित्र मंडल गंगाखेड़ तहसील द्वारा रास्ता रोको किया जाएगा। ऐसा निवेदन BNC के उप अभियंता गंगाखेड़ इन्हें दिया गया है। इस निवेदन पर गंगाखेड़ तहसील अध्यक्ष शेख सोहेल, मन से पूर्व जिला अध्यक्ष बालाजी मुंडे, सैयद मोइन, माड़े संग्राम, सोहेल कुरैशी, नीलेश सैयद अजीम, परवीन शिंदे आदि के हस्ताक्षर है। बिना इजाज़त शुरू किए गए मोबाइल टावर का सामान मनपाने किया जब्त। शहर के महानगर पालिका ने आज तारीख 11 जनवरी 2021 के रोज दोपहर के दरमियान शाही मस्जिद के करीब MM टावर पर बिल्डिंग के ऊपर बिना इजाज़त जियो मोबाइल टावर का शुरू किया गया था। ये काम महानगर पालिका नगर रचना विभाग स्वच्छता विभाग के कामगारों ने बंद कर उस जगह पर ASI करण गायकवाड़ इनकी सहायता से टावर का सामान जब्त कर सामान मनपा के ऑफिस में जमा किया गया है। ये कार्रवाई मुकदम प्रकाश काकड़े, मोहन वाघमारे आदि सफाई कामगारों के सहायता से चालू टावर के काम बंद किया गया है, ऐसी जानकारी ASI करण गायकवाड़ ने दी। शहर में बिना इजाज़त टावर बिठाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसी जानकारी मनपा की ओर से दी गई है। परभनी जिले में बर्ड फ्लू की दस्तक, हजारों परिंदों को मारने के आदेश। परभनी तहसील के मुरम्बा गांव में बचत गुटों के तहत 8 पोल्ट्री फार्म चलाए जाते हैं, जिनमें तकरीबन 7000 से ज्यादा मुर्गियां पाली गई है। 4 दिन पहले तकरीबन 800 मुर्गियां की अचानक मौत हुई। उसके बाद समूचे राज्य में खलबली मची। उसी दरमियान फिर 2 दिनों के बाद फिर से इस इलाके में अन्य पोल्ट्री फार्म की भी मुर्गियों की मौत हुई। बर्ड फ्लू से की बीमारी ना फैले इसके लिए जिलाधिकारी दीपक मुंगलीकर इन्होंने मुरम्बा गाँव में कर्फ्यू के आदेश जारी किए हैं।
इस इलाके के 1 किलोमीटर तक की पोल्ट्री फार्म के सभी परिंदों का खत्म करने के आदेश दिए गए हैं। पहले ये मुर्गियां समय पर दवा पानी या फिर उन्हें खाना नहीं देने के कारण उनकी मौत हुई है, ऐसी बात बताई जा रही थी। लेकिन लैब के भेजे हुए टेस्ट के दौरान ये मुर्गियां बर्ड फ्लू से ही मरने की पुष्टि होने पर और बर्ड फ्लू ये बीमारी एक दूसरे को हो जाने वाली बीमारी होने से मुरम्बा गांव में कर्फ्यू लगाया गया है। यहां पर पुलिस तैनात की गई है। गांव के प्रवेश द्वार पर अन्य गांव के आने जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग करते हुए प्रवेश बंद के बैनर लगाए गए हैं। टेस्ट लैब में भेजे गए रिपोर्ट के आने तक प्रतिबंधित किया गया था और ये आदेश आप 11 जनवरी 2021 की शाम जिला अधिकारी साहब के आदेश से जारी किए गए हैं। दरमियान मुरम्बा गांव में पोल्ट्री फार्म पर काम करने वाले लोगों की जांच स्वास्थ्य विभाग ने की है। ऐसी जानकारी मिलते हुए बर्ड फ्लू H5N1 ये विषाणु बीमारी सिर्फ मुर्गियों में और परिंदों में ही पाई जाती है। इंसान को इससे धोखा नहीं रहता, ऐसा प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है। पोल्ट्री फार्म पर महिला बचत गट और किसानों की रोजी कारोबार होने से मुर्गियों को खत्म करने से पहले आर्थिक मदद देने की मांग प्रशासन से की जा रही है। परभनी तहसील के मुरम्बा गांव में ये हालत देखते हुए अब सेलू तहसील के भी कुप्टा गांव में भी मुर्गियों की मौत हो रही है। इन मुर्गियों के नमूने के टेस्ट अब पूना के लैब में भेजे गए हैं। दरमियान यहां पर पशु संवर्धन विभाग का पथक भी कुप्टा गांव में आकर ठहरा हुआ है। मरे हुए मुर्गियों के नमूने के टेस्ट लैब पूना के भेजने पर अब वहां से आने वाले टेस्ट के बाद ही इन मुर्गियों की मौत किससे हुई है ये पता चलेगा। दरमियान परभनी ज़िले के परभनी तहसील और सेलू तहसील में ये बीमारी के फैलने के कारण अब यहाँ पर पुलिस भी अलर्ट की गई है। पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी सुविधाएं रखते हुए यहाँ के नागरिकों को सतर्क किया जा रहा है। परभनी महानगर न्यूज़ नेटवर्क को आप किस तरह पसंद कर रहे हैं, इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। उससे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.